अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मैं आपके सामने कुरान हदीस की रोशनी में ज़कात के बारे में कुछ अहम मालूमात आपको देना चाहता हूँ कि जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, उसी तरह से ज़कात भी फ़र्ज़ है। नमाज और ज़कात का एक साथ बयान कुरान में अल्लाह ने 32 जगह पर फरमाया है, वाक़िमुस्सलाह वातुज़्ज़कात, इस तरह से। और फिर अलग से जो ज़कात का बयान है वो अपनी जगह पर। जो लोग ज़कात अदा करते हैं तो अल्लाह ताला ने उसके लिए खुशखबरी ये दी है। चुनांचे 22वां पारा सूरह सबा आयत नंबर 39 में रब इरशाद फरमाता है, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुवा युख़्लिफ़ुहु व हुवा खैरुर राज़िक़ीन। जो चीज़ तुम अल्लाह की राह में खर्च करो वो उसके बदले और देगा और सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। उसी तरह से तीसरा पारा सूरह बकर में आयत नंबर 261-262 में रब ने इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा। यानी उनकी मिसाल ऐसी है जो अल्लाह के राह में खर्च करते हैं कि जैसे एक दाना जिसने उगाई 7 बालें और हर बाल में 100 दाने, और अल्लाह उससे भी ज़्यादा बढ़ाकर देने वाला है। और जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं उसके बारे में बड़ी सख्त वईद आई है। चुनांचे कुरान का 10वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 34-35 में रब इरशाद फरमाता, वल्लज़ीना यकनज़ून ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। और वो जो कि जोड़ कर माल रखते हैं सोना और चांदी और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें खुशखबरी सुना दो दर्दनाक अजाब की, जिस दिन वो तपाया जाएगा जहन्नम की आग में। यानी उन्हीं सोना चांदी को, उन्हीं रुपये पैसों को जो लोग आज ज़कात नहीं अदा करते हैं उसको जहन्नम की आग में गर्म करके ज़कात न देने वालों की पेशानी, करवटें और पीठें दागी जाएंगी। और हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक गंजा सांप अजाब के तौर पर ज़कात अदा न करने वालों के बदन में लिपट जाएगा हार की तरह, और वो उसे काटता रहेगा। वो कहेगा तुम कौन हो? तो वो सांप कहेगा मैं तुम्हारी वही दौलत, वही ज़कात का माल जो तुमने अदा नहीं किया था। तो इससे पता चला कि जो मुसलमान ज़कात अदा नहीं करता है उसके लिए दुनिया में, कब्र में, हश्र में, हर जगह नुकसान ही नुकसान है। और जो लोग ज़कात अदा करते हैं उसके लिए दुनिया में भी भलाई है कि वो भी पाक होता है, उसका माल भी पाक होता है और अल्लाह ताला उसके माल में बरकतें भी अता फरमाता है। अब ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? तो आज के रेट से जो शख्स 50,000 रुपये का मालिक है, यानी 50,000 रुपये की उसके घर में सोना चांदी है, चाहे इस्तेमाल करती हों औरतें या घर में रखी हुई हो चांदी वगैरह, तो जो 50,000 रुपये का मालिक है वो साहिब निसाब है। अब 50,000 रुपया का सोना चांदी या बैंक बैलेंस या उतने की तिजारत जो लोग करते हैं, 1 साल गुजरने के बाद उस पर उसकी ज़कात वाजिब है। अब कितनी ज़कात वाजिब है? तो 100 रुपये में सिर्फ 2.5 रुपये, 1,000 में 25 रुपये, 1 लाख में 2500 रुपये, इसी तरह से जोड़ते जाना पड़ेगा जितना भी होगा। अपने रहने का घर, सवारी की गाड़ियां और जो जरूरी घर के सामान, फर्नीचर, कपड़े लता है, उसको छोड़ करके अलग से जिसके पास इतने पैसे होंगे उसको साल में एक बार ज़कात निकालना फर्ज है। अब जो लोग LIC में पैसा जमा करते हैं या फिक्स डिपॉजिट में, तो हर साल असल जमा किया हुआ रकम और उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है
वो मिला करके साल भर का हिसाब जोड़ करके उस पर ज़कात वाजिब है। हाँ, फर्क इतना है कि उस पर अदा करना अभी फिलहाल वाजिब नहीं है। जब पैसा उसके हाथ में आ जाएगा उस वक्त अदा करना पड़ेगा, लेकिन जब से वो जमा किया उस वक्त से लेकर के अदा करने के टाइम तक, चाहे 20 साल हो 25 साल हो, सबका जोड़ करके असल और इंटरेस्ट के साथ हर साल जितना पैसा निकलेगा उसको ज़कात निकालना उस पर फर्ज होगा। अब रह गया यह सवाल कि कोई शख्स 50 लाख का मालिक है और उसने 1 करोड़ रुपए का कर्ज यानी लोन वगैरह ले रखा है। तो मसला यह है कि जिस पर कर्ज हो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। तो अब बड़े बड़े लोग जो लाखपति हैं वो 10 लाख का कर्जा ले रखा है, जो करोड़पति है वो 10 करोड़ का कर्जा ले रखा है लोन वगैरह। तो इससे तो निज़ाम ज़कात ही दरबरम हो जाएगा, बड़े बड़े लोगों पर ज़कात वाजिब होगा ही नहीं। तो इसलिए उसका मसला ये है, मिसाल के तौर पर एक शख्स ने 10 करोड़ रुपये कर्जा ले रखा है और उसके पास 5 करोड़ रुपया है, कर्जा उसका 10 करोड़ है। तो इस साल उसको कितना अदा करना पड़ेगा? मिसाल के तौर पर 10 करोड़ में से उसको 1 करोड़ रुपया इस साल अदा करना है, तो वो 1 करोड़ माइनस करके बाकी जो उसके पास पैसे बचे हैं उस पर उसको ज़कात देना फर्ज है। तो तमामी बिरादरान इस्लाम से गुजारिश है कि ये हिसाब किताब हमारे आपके सोने चांदी और रुपये पैसे की ज़कात का है। खेती बाड़ी उसकी ज़कात का मसला अलग है कि उसमें रुपया पैसा नहीं देना पड़ेगा। जितनी बार खेती होगी, अगर एक साल में 10 बार खेती होती है या 5 फसल में खेती होती है, तो जब जब खेत तैयार हो, चाहे वो आलू हो, प्याज हो, पटवा हो, धान हो, गेहूं हो, चाय पत्ती हो, जब जब वो तैयार हो, तो अगर आसमानी बारिश से तैयार हुई है खेती तो 10 मन में 1 मन अदा करना होगा 9 मन जमीन वाले का। और अगर मशीन के पानी से किया गया हो तो अब थोड़ी सी छूट मिली क्योंकि खर्चा ज्यादा हुआ, तो 20 मन में 1 मन अदा करना होगा, 19 मन जमीन वाले का। ये हिसाब किताब है। और अगर किसी ने अपनी जमीन दूसरे को बटाई पर दिया, जिसको हम लोग आधी बोलते हैं, तो अगर जमीन जिसने लिया है उसने पूरे उसकी ज़कात निकाल दिया है, तब तो जमीन जिसकी है उस पर अब ज़कात नहीं है। और अगर इसने निकाला नहीं है, खेती तैयार हो गई, खेत उसने आधा ले लिया, आधा जमीन वालों को दे दिया, तो अब दोनों पर उसका उश्र या निस्फे उश्र यानी 10 मन में 1 मन या 20 मन में 1 मन देना वाजिब होगा। उम्मीद है कि ये बातें आप हजरात की समझ में आई होंगी। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मेरा नंबर है 96 09 77 90 34। आप हजरात फोन करके ये मसला मुझसे मजीद तफसील के साथ मालूम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।